हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS1 इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे भक्ति सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवनी संतों की जीवनियों जो अनेक अनुयायियों या उनके धार्मिक संप्रदाय के सदस्यों द्वारा लिखी गई हैं। 6ठी शताब्दी में तमिल देश में भक्ति आंदोलन का जन्म। यह दक्षिण भारत में लगभग 3 शताब्दियों तक 2 शाखाओं अर्थात शैववाद और वैष्णववाद के तहत फला फूला। शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार कहा जाता है और वैष्णव धर्म के अनुयायियों को अलवार कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। इसमें मन और हृदय की शुद्धता पर जोर दिया गया है। भक्ति आंदोलन आमतौर पर एक ईश्वरवादी है, या तो यह निराकार ईश्वर निर्गुण या साकार ईश्वर सगुण है। दोनों उपनिषदों पर आधारित है। भक्ति में ज्ञान या ज्ञान महत्वपूर्ण तत्व है। भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था। साधारण लैंग्वेज का उपयोग किया गया। पुरोहितों की श्रेष्ठता, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध। भक्ति सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। हिंदू धर्म में सुधार की यह कि इस्लाम की तुलना में हिंदू धर्म मजबूत होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मैत्री और एकता का प्रचार करना। भक्ति आंदोलन के संत रामानंद 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत के प्रथम संत। वह राम के उपासक हैं और 2 सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, पूर्ण प्रेम, मानव भाईचारा। उनके सभी जातियों के शिष्य थे और वे उपदेश देने के लिए संस्कृत और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य अवधूत, जो नंबर 1 कबीर जुलाहा, रैदास मोची, सैन बर्बर, धन्ना जाट किसान, पीपा राजपूत, भावानंद, असानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, श्री आनंद और महानंद। कबीर, उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराइयों पर निशाना साधा। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया और ब्राह्मण तथा शूद्र दोनों को समान दर्जा दिया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सोचते थे। कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में असाधारण असफलताएं मिली। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही ईश्वर की संतान हैं। वह हिंदू मुस्लिम की एकता के पक्षधर थे और उनका सिद्धांत सामाजिक समानता था। उन्होंने प्रेरणादायक गीत और कविताएं लिखी जो बाद में आदि ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई। मीराबाई राजस्थान के भक्ति आंदोलन की महानतम महिला संत। पति की मृत्यु के बाद वह कृष्ण को ही पति मानती हैं। वह कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा में काव्य रचना की। वल्लभाचार्य, वह कृष्ण पंथ से थे। उन्होंने संस्कृत और ब्रजभाषा में कई पुस्तकें लिखी। वे पुष्टि मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। दादू, वह गुजरात से थे और अपना ज्यादातर समय राजस्थान के नारायण में बिताते थे। वह जाति से मोची था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया और कठोर जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनके अनुयायी दादूपंथी के नाम से जाने जाते हैं। सूरदास और तुलसीदास। सूरदास कृष्णपंथी, तुलसीदास रामपंथी। दोनों 16वीं सदी में। दोनों ने काव्य रचना की। संत ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में वे महाराष्ट्र में थे। उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा जिसे मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव महाराष्ट्र से भी। विठोबा विष्णु का भक्त। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। एकनाथ, उन्होंने कहा कि भक्ति से निर्गुण संभव है। तुकाराम महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय।
वह वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने अभंग के माध्यम से उपदेश दिया। महाराष्ट्र के सभी संत पंढरपुर से केंद्रीकृत होकर पांडुरंगा, विठोबा या विष्णु की मूर्ति पूजा करते थे। सूफीवाद। उलेमा वे स्कूली छात्र जो रूढ़िवादी सुन्नी विचारों के अनुसार सरकार चलाना सीखते थे, उलेमा कहलाते थे। सूफी। उलेमाओं के विपरीत सूफी थे। वे जनता में धन के अश्लील प्रदर्शन का विरोध करते हैं। वे धर्म में औपचारिक पूजा पद्धति, कठोरता एवं कट्टरता के विरोधी थे। उन्होंने धार्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता का उपयोग किया। सूफी सिलसिलेवार विभाजित थे। प्रत्येक सिलसिले में मार्गदर्शक अर्थात पिरती या ख्वाजा या शेख होते हैं। सिलसिले को दो प्रकारों में विभाजित किया गया था। बरसरा शरीयत का पालन किया। चिश्ती सिलसिला, सुहावर्दी, फिरदवासी, कादरी, नशाबंदी। बेसरा शरीयत का पालन न करना। कलंदर सिलसिला, उनमें से चिश्ती भारत में सबसे लोकप्रिय थे, जिनकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अजमेर शिक्षण केंद्र था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।